चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की साजिश, छवि खराब करने के लिए चलाया जा रहा कैंपेन, खड़ा कर दिया करोड़ों का प्रोजेक्ट। आज जनता के सामने खोलेंगे सारे सबूत, होगा साजिशकर्ताओं का खुलासा, नाम से लेकर करेंगे एक एक दुश्मन का पर्दाफाश। चंद्रशेखर आजाद को बर्बाद करने के लिए किसने दी है सुपारी, वो कौन है जिसने खर्च कर डाले करोड़ों। हैरान कर देगी सच्चाई, जिस तरह से राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए पूरा एक कैंपेन चलाया गया और करोड़ों रुपए उनकी छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किए गए। ऐसा ही एक कैंपेन चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ चलाया गया है। बाकायदा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और सैकड़ों लोगों को इस काम के लिए हायर किया गया है। हम ये बात हवा में नहीं कह रहे हैं, अगले 3 मिनट में आपको बताएंगे कि 3 ऐसे सबूत जो साबित कर देंगे कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हो रही है और कौन इसे अंजाम दे रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि छवि खराब करने के लिए कोई भला क्यों पैसे खर्च करेगा, तो आप जानते हैं कि राजनीति में छवि ही सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मायने यही चीज रखती है और ये बात राहुल गांधी के केस में भी साबित होती है। एक और उदाहरण आपको देकर समझाते हैं। कांग्रेस के ही एक नेता हुआ करते थे एनडी तिवारी। बेहद रंगीन मिजाज होने के बाद भी उनकी छवि एक उदार नेता की थी और जीवन के अंतिम पड़ाव पर खुलासा हुआ कि उनका एक जवान बेटा भी है जिसका किसी को पता नहीं था। और इन सभी के बाद उनका राजनीतिक करियर रिपीट और इसके बाद उनका राजनीतिक करियर बर्बाद होता चला गया। लेकिन उससे पहले एक शानदार छवि की वजह से वो कई बार यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। तो राजनीति में छवि ही सब कुछ होती है और उसी को खराब करने के लिए अब चंद्रशेखर आजाद के नाम की सुपारी दी गई है। कैसे, अब जरा उसके सबूत देख लीजिए। सबूत नंबर 1, चंद्रशेखर आजाद ने आजमगढ़ के एक धर्म परिवर्तन मामले में ट्वीट किया जिसमें दलित लड़के का जबरन इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराने का जिक्र किया गया था। लेकिन उसके नीचे देखिए कि कैसे प्रोपेगेंडा चलाया गया। अरुण वाजपेयी नाम के एक यूजर ने लिखा कि किस धर्म में परिवर्तन करा रहे थे वो, नाम क्यों नहीं लिख रहे हो, जबकि ट्वीट में साफ तौर पर इस्लाम का जिक्र किया गया था। उन्होंने लिखा कि आप मुस्लिम वोटों की वजह से डरते हो और इस पोस्ट के नीचे अजय प्रताप सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा कि सबसे पहले उसने आपके संगठन से मदद मांगी थी, लेकिन आपके बाराबंकी के जिला अध्यक्ष ने ये कहकर इंकार कर दिया था कि अगर मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो चंद्रशेखर आजाद नाराज हो जाएंगे क्योंकि वो पूरी तरह से मुस्लिम परस्त हैं, जबकि इस बात में कतई सच्चाई नहीं है। जब हमने इसका प्रोफाइल चेक किया तो ऊपर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसका फोटो नजर आया। सबूत नंबर 2, चंद्रशेखर आजाद की एक रील वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने महाकुंभ जाकर संतों को अपने हाथों से खाना खिलाया और इस रील के जरिए लोग ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, जो आपको महाकुंभ के खिलाफ भड़का रहा था वो खुद महाकुंभ के साधुओं को खाना खिला रहा है, जबकि ये सरासर झूठ है और वो महाकुंभ गए ही नहीं। ये फोटो वाराणसी के संत रविदास मंदिर की है जहां चंद्रशेखर आजाद ने संत रविदास की जयंती पर संतों को अपने हाथों से खाना खिलाया था। चंद्रशेखर आजाद से कल भी ये सवाल पत्रकारों ने किया था कि आप महाकुंभ में नहाने जाएंगे या नहीं, तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया था। लेकिन फिर भी प्रचारित किया जा रहा है कि वो महाकुंभ में गए थे और संतों को खाना खिला रहे थे। अब अगली रिसर्च देखेंगे तो आपका माथा भी ठनक जाएगा। जिस YouTube चैनल पर ये शॉर्ट वीडियो डाला गया था, हमने ये जब उसके बारे में रिसर्च की और उसको पूरा खंगाला तब हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। राजा सोलंकी नाम के एक यूजर ने खुद को भीम आर्मी का समर्थक बताकर YouTube पर 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बटोर रखे हैं और साथ ही इस शॉर्ट वीडियो पर भी 2 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये शख्स भीम आर्मी का समर्थक है तो फिर चंद्रशेखर आजाद के बारे में ऐसी भ्रामक जानकारी क्यों फैला रहा है? क्या ये सिर्फ व्यूज के लिए हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? सबूत नंबर 3,
चंदन शर्मा नाम के इस शख्स का जरा ये ट्वीट देखिए और इसकी भाषा देखिए। चंद्रशेखर आजाद के लिए, जो एक सांसद भी हैं और एक पार्टी के प्रमुख भी, उनके लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस शख्स ने अपने ट्वीट में किया है। ये अकेला नहीं है, बालिया नाम से एक अन्य यूजर का ट्वीट भी देख लीजिए, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। किस तरह से ये लोग चंद्रशेखर आजाद को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि चंद्रशेखर आजाद के पीछे इतने सारे लोग आखिरकार एक साथ क्यों पड़े हुए हैं? नेता तो शायद कोई और ही है। तो वहीं इसका जवाब है कि उनके बयान गरीब तबके के लिए काम करते हैं और यही तेवर है जो लोगों के गले नहीं उतर रहा है। वो भी किसी हाल में चंद्रशेखर आजाद को गिराना चाहते हैं। आपको ये देखकर क्या लगता है कि लोग अपनी साजिश में कामयाब हो पाएंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और